घंटे सोती थी, 10 घंटे जॉब, 4 घंटे सोना, बाकी में वीडियोज एडिट करना, बनाना। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। फिर मेरे को UTI हुआ। फिर मैं हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो मेरा नाम है ज्योत्सना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा। तो जैसा कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे, मैंने उस पर लिखा है एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे। मैं आपको डिटेल में कुछ एग्जाम्पल समझाना चाहती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ फील्ड वर्किंग के लिए, बिकॉज MR की जॉब करती हूँ मैं, तो फील्ड वर्किंग के लिए जा रही हूँ। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। 8 बज रहे हैं भी। पहले मैं कोचिंग पढ़ाने जाऊँगी, होम ट्यूशन। उसके बाद मैं जॉब पे जाऊँगी। देन मैं फिर कोचिंग पढ़ाती हूँ शाम को, और फिर मैं रात में अप्रॉक्स 7-8 बजे फ्री होती हूँ। तो ये मेरा जो बिजी स्केड्यूल है ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अभी कुछ दिन पहले तक अगस्त सितंबर में जब मैं नोएडा से आई थी वापस, मैं नोएडा में 3 महीने वर्किंग किया। वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा था। तो जब मैं नोएडा से वापस आई थी, मैं ना भगवान से बहुत बोलती थी, बहुत ज़्यादा, कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ। सिर्फ थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने पे आपने मेरे को नोएडा से बरेली ला कर पटक दिया। मेरे को वहीं करनी है जॉब, ये मेरी ज़िद थी, क्योंकि वहाँ मुझे अच्छा लग रहा था। बट वहाँ फैमिली नहीं थी, एंड मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी मैं वहाँ पे, बिकॉज खाना नहीं मिल रहा था टाइम पे। ऑफिस कल्चर बहुत ही अच्छा था। MNC कंपनी थी, टेक महिंद्रा, नाम सुना होगा, MNC कंपनी, उसमें मैं जॉब करती थी। बहुत ही अच्छा था सब कुछ। बट घर आके PG आके, जब मैं PG में रहती थी, बहुत अकेला सा लगता था। तो वहाँ पे भी मैं बहुत रोती थी फैमिली को याद करके। फिर जब मैं यहाँ आ गई, तब मैं नोएडा याद करके रोने लगी कि मुझे नोएडा जाना है। बहुत टाइम तक मैं ऐसी, पता है, मेरे को खाली नहीं रहा मिलता भाई। मेरे को लगता है मेरे पे जॉब होनी चाहिए, मेरे पे खुद के पैसे होने चाहिए, मैं बिज़ी रहूँ, क्योंकि मेरा माइंड ओवर थिंकिंग वाला है। मैं ओवर थिंक करने लगती हूँ। तो मेरे को ये लगता है कि भाई मैं बिज़ी रहूँ कैसे भी। तो फिर उसके बाद छत पे जा रहे थे, रातों रातों तक रोना धोना, बिल्कुल ऐसा होता है ना, इंसान टेंशन में चला गया, डिप्रेशन में। तो मेरे को यही था कि भगवान फिर से मैं नोएडा चली जाऊँ, कुछ ऐसा कर दो प्लीज़। भगवान ने सुना, एक चीज़ सुनी, जॉब लगवा दी, बट नोएडा में नहीं, यहाँ पे। मुझे ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सामने से ऑफ़र आया। इवन यहाँ पे एक ट्विस्ट पॉइंट है, यहाँ पे प्लस पॉइंट है, एक प्लॉट ट्विस्ट यहाँ पर है कि जब सामने से मुझसे पूछा गया, आर यू कंफर्टेबल इन फील्ड वर्किंग, ऑनेस्टली मुझे फील्ड वर्किंग का मतलब इतना अच्छे से नहीं पता था। मेरे को लगता था यार फील्ड वर्किंग में मज़ा आता है, घूमते होंगे। तो बस मेरे को कोई भी जॉब हो, मेरे को उस टाइम पे जॉब चाहिए थी, मेरे को जॉब चाहिए ही थी। तो आई सेड यस, फटाक से मैंने यस बोल दिया, बिना कुछ सोचे समझे। तो उस टाइम मुझ पर स्कूटी भी नहीं थी, कोई व्हीकल नहीं था आने जाने के लिए। तो भाई अब उन्होंने बोला कि आपके पास स्कूटी होनी चाहिए, फील्ड वर्किंग पैदल पैदल थोड़ा होगी। फिर मेरी उम्मीद टूट गई, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं स्कूटी लूँ। फिर मेरी उम्मीद टूट गई। फिर मेरे को लगा कि यार भगवान जब देना ही नहीं था, तो फिर ऐसी होप क्यों पैदा करी मेरे अंदर। उसके बाद फिर से अगेन एक उम्मीद जागी कि स्कूटी ले सकते हैं, ऐसे चांसेस बन गए। उसके बाद हमने स्कूटी ली एक, और मेरी जो ज्वाइनिंग की डेट थी ना, वो नवरात्रि के पहले दिन थी, सॉरी लास्ट डे, 9वीं वाले दिन, 1 अक्टूबर को मैंने ब्लॉग भी डाला था इसका। तो मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड फील होने लगा इसके बाद। मतलब जो भी मैं बोलती थी, नज़र ना लगे, सच जाता था। इस तरीके से जब हम भगवान को छोड़ देते हैं ना सारी चीज़ें, उसके बाद सब ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सही होने लगता है। अब मैं सोचूँ यार मैं नोएडा में ही रहती, और वीक हो जाती, जॉब तो कर रही होती, सैलरी भी मिल रही होती। यहाँ पे भगवान ने मुझे नोएडा भेजा था कि कुछ लोगों की शक्लें, असली चेहरे सामने आ सकें। मतलब ओवरऑल अच्छा रहा। इससे मुझे बहुत सारी सीखने को मिला, बहुत अच्छे सबक सीखने को मिले। मेरे मतलब जो होता है ना, कहते हैं पट्टी बंदी होती है आँखों पे, वो उतरी है हर चीज़ में। मेरे को लगता था नोएडा जाना है, तो सिंपल जाओ, जॉब करो, मस्त लाइफ है वहाँ की। भाई जाके बहुत ही स्ट्रगल था वहाँ पे भी।
जॉब तो मिल गई थी बट स्लीपिंग साइकिल, बिकॉज रोटेशनल शिफ्ट थी तो स्लीपिंग साइकिल की ऐसी तैसी हो गई थी, सो नहीं पाना। और हाँ, एक और चीज़, मेरा कंटेंट क्रिएशन, मेरी यूट्यूब वीडियोस बनाने का जो भाई भूत सवार है मेरे ऊपर। तो 4 घंटे सोती थी, 10 घंटे जॉब, 4 घंटे सोना, बाकी में वीडियोज एडिट करना बनाना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। फिर मेरे को UTI हुआ, फिर मैं यहाँ पर आ गई। और अब मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा, अब मेरे पास किसी के लिए टाइम नहीं है, मतलब फालतू चीज़ें सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा। आई एम टू बिजी विद माई शेड्यूल, यस। और मैं अब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ इस चीज़ को लेके कि थैंक गॉड मैं वहाँ से वापस आ गई हूँ। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि क्यों आ गई मैं वापस, बट अब अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। एंड यहाँ पर एक और प्लॉट टेस्ट है। MR की जॉब क्या होती है, मैंने आज से पहले MR नहीं देखे। MR की जॉब क्या होती है, मैंने आई डोंट नो एनीथिंग, कुछ नहीं पता मुझे। ये बहुत बड़ी चैलेंज था मेरे सामने, बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए तुम्हें अगर MR हो तो। तुम्हें अपने एरिया के बारे में पता होना चाहिए जहाँ पे तुम्हें जाना है। तो मैंने इतना घूमा भी नहीं था अपना वो एरिया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा कि एक एक डॉक्टर के बारे में जानने में, कौन सी गली में, कौन से मोहल्ले में कौन से डॉक्टर रहते हैं। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, बट यस, धीरे धीरे अब मैं स्टेबल होती जा रही हूँ। मैं आदत, मतलब हैबिट में आता जा रहा है ये सब। तो अभी वहीं के लिए बैग लगा रही हूँ। भाई शिकायतें रहती थी भगवान से, पर वो शिकायतें उस दिन दूर हुई हैं जिस दिन मेरे हाथ में मेरा ऑफर लेटर आया है। दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। आप लोग भी अपने काम पे करिए, एंड अ हैप्टिक जॉब इज़ मच बेटर देन अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ याद रखिएगा। बाय बाय, राधे राधे।